हेलो, आई एम अंजलि शर्मा। वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बाल मनोविज्ञान के बारे में हम जानेंगे। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी पहला बाल और फिर मनोविज्ञान। बाल का अर्थ होता है बालक, अर्थात वह प्राणी जो प्रोण की श्रेणी में नहीं आया हो। बाल का अर्थ वह प्राणी जो प्रोण की श्रेणी में नहीं आया है। मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान से अभिप्राय है, मन के विज्ञान से है। तो बाल मनोविज्ञान आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का अर्थ होता है बालक, अर्थात वह प्राणी जो प्रोण की श्रेणी में नहीं आया है, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन के विज्ञान से। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालक के मन का अध्ययन गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक करती है। यानी बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन का अध्ययन गर्भ अवस्था से लेकर और उनकी किशोर अवस्था तक करती है। तो बाल यानी बालक, मनो यानी मन, और विज्ञान यानी बालक के मन। बाल यानी बालक अर्थात जो प्रोण की श्रेणी में नहीं आया हो। मनोविज्ञान से अभिप्राय है मन के विज्ञान, तो बालक के मन के विज्ञान से। तो यानी अतः बालक के बारे में जानना। बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालक के मन का अध्ययन गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक करता है। बाल मनोविज्ञानों के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो शिक्षक बाल मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। पहला हमारा ये है कि बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। सेकंड है हमारा बच्चों को समय समय पर निर्देशन यानी डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इस निर्देशन के द्वारा ही बालकों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सके। यानी हम उनको निर्देशन देकर ही, यानी डायरेक्शन उनको बताकर कि वो किस किस चीज़ में उनकी रुचि है या उन्हें क्या करना चाहिए, तो रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है, और बाल मनोविज्ञान की सहायता से ही ये संभव है। थर्ड है हमारा बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन, यानी हम बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में उसको बता सकते हैं। यानी बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। क्यों? ताकि वह बालकों को सही तरीके से पढ़ा सकें और उनको समझ सकें। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में हमारा क्या अंतर है। तो बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। ये क्या करता है? बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है, और बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, और फिर उनकी प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, और ये भी जानता है बच्चों की आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर उनको शिक्षा देता है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत